नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। धान की वैरायटी 126 पर प्रशासन के बीच किसानों और राइस मिलरों में बनी सहमति। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति में धान वैरायटी PRI 126 को मंडी द्वारा खरीदारी न करने पर आक्रोशित किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मंडी समिति में धरना प्रदर्शन किया था और साथ ही किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ते हुए मंडी प्रशासन और राइस मिलरों के विरुद्ध नारेबाजी भी की थी। इसी के साथ ही क्षेत्रीय किसानों ने एक स्वर में धान की वैरायटी 126 की फसल को मंडी में तोले जाने की मांग की थी, जिस पर मंडी अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करने की बात कही थी। आज पुनः दर्जनों किसान मंडी गेस्ट हाउस के समक्ष एकत्र हुए और नारेबाजी की। उनका कहना है कि धान प्रजाति PRI 126 मंडी में सरकारी कांटों पर तोला जाए। उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने मंडी अधिकारियों और किसानों के बीच पहुंचकर बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह और मंडी अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ के चलते राइस मिलरों और किसानों के बीच समझौता करा दिया। राइस मिलरों का कहना है धान प्रजाति 126 की रिकवरी 62% आती है, जबकि सरकार उनसे 67% की रिकवरी लेती है, जिससे उनका काफी नुकसान होता है। किसान और राइस मिलरों के बीच समझौता हुआ कि वह नमी से अलावा 3% एक्स्ट्रा काटेंगे, तभी धान की तुलाई हो पाएगी, जिस पर किसान राजी हो गए। इसके उपरांत राइस मिलरों का यह भी कहना है कि अगर अगली बार किसान PRI प्रजाति 126 बोता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी, क्योंकि अगली बार इस प्रजाति का धान राइस मिलर हरगिज नहीं खरीदेगा। इस मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। मिलर्स और किसानों के बीच में आज बातचीत हुई। जो मेन मुद्दा है वो 126 का है। 126 को क्यों नहीं खरीदना चाहता मिलर्स? क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से मिलर्स? इसमें जो सबसे मुख्य बातें हैं, ये 126 जो वैरायटी है वो उसके अंदर रिकवरी जो है हमारी और वैरायटियों के मुकाबले 5% रिकवरी कम आती है। उसमें हमारी रिकवरी 62% की आती है। और रिकवरी के अलावा जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि उसके अंदर डैमेज दाना होता है, और जब डैमेज दाना होता है तो उसको हमारी सरकारी कोई भी क्रय एजेंसी उसे चावल हमारा रिसीव नहीं करती है, और जब चावल रिसीव नहीं करती है तो हम उसे लेके अपना सरकार को नहीं दे पाते हैं। अगर जो हमारे पूर्व में कोई समझौता भी हुआ है तो वो इसी ग्राउंड पे हुआ है कि उसे हम लेके अपने किसी अच्छे माल से रिप्लेस करते हैं और फिर हम उसका चावल सरकार को देते हैं। तो हमारा अब भी कहना यह है, और इसके अलावा अगली वैरायटी है 31 में भी रिकवरी हमारी 62 तो नहीं है लेकिन 65 है। 65 की रिकवरी के बाद हम चाहते नहीं थे कि 31 में लिया जाए, लेकिन हमारे क्षेत्र में 85% धान किसान ने 31 बो रखा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र के किसान को कोई परेशानी हो और हमारे उसमें रिकवरी करना। लेकिन उसमें डैमेज नहीं है, तो हमारे रिकवरी का लॉस हम बियर करने को तैयार है। तो उसमें हमने अपनी तरफ से ही डिसीजन ले लिया कि कोई बात नहीं, हम उसे ले लेंगे। 26 हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसके अंदर डैमेज भी है, रिकवरी भी है। इस तरीके से किसानों की और भी मांग की मिलर्स से पूरा दिन भर वेट कर रहा है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, आप उससे क्या कहें? इसमें मेरा कहना है, किसानों ने जब ये बात कही थी तो साथ के साथ ये भी बात कही थी कि ऐसे केस 2, 3, 4, 5% ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो इसमें कि आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो अलग अलग इशू थे धान खरीद को लेकर, उसमें जो पहला इशू जो आया था वो PR 131 का आया था, जिसमें जो मिलर्स हैं और जो किसान हैं उनमें कुछ सहमति बनी है, तो उसका इशू रिजॉल्व हो गया है। इसके अलावा जो हमारा पोर्टल की दिक्कत थी उसका भी समाधान कर लिया गया है। इसके अलावा जो लगातार छुट्टियां हैं उस पर भी निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने कहा है, ताकि छुट्टियों के दिन भी है जो धान की खरीद है वो की जा सके। और जो मेन इशू आज जिस पे चर्चा हुई वो PR 126 को लेकर हुई। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में एक जो समझौता है उस पर जो किसान भाई लोग हैं उस पर सहमत नहीं हो रहे हैं, तो उसी को लेकर एक बैठक रखी गई है। अभी उनसे वार्ता चल रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको रिजॉल्व कर ले और किसी प्रकार की जो है समस्या ना है। और धान खरीद अच्छी चल रही है। कुछ बारिश होने की वजह से कुछ किसान भाइयों को नुकसान हुआ है,
तो हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो हमारा जो प्रोसेस है क्रय करने का वो स्मूथ रहे और किसी भी किसान भाई को किसी प्रकार की समस्या ना हो, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सर क्या है वो 126 जो मुद्दा है, उस मुद्दे में किस प्रकार की कटौती और मिलर्स और उनके बीच में ये डिस्प्यूट क्यों? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि PR 126 जो है उसमें जब रिकवरी की जाती है धान से राइस की, तो वो रिकवरी कम आती है और उसमें उसको डैमेज भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका क्रय RFC नहीं करता है। पता चल रहा था PR 126 का और किसानों को बड़ी चिंता थी। आज मीटिंग हुई, आज मिल एसोसिएशन के लोग आए, माननीय SDM काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर, SMI और मिल एसोसिएशन के लोग, हमारे जितने भी किसान लीडर थे सभी आए और बैठ के सहमति हुई है कि जो PR 131 है वो तो कल भी बात हुई, वो तुलेगा बिना किसी कटौती से। जो मॉइस्चर है वही काटा जाएगा धान का, वैसे कोई एक्स्ट्रा से कटौती नहीं होगी। और जो PR 126 है इस पर 3 किलो की कटौती, क्योंकि राइस मिलर्स का कहना था कि इसमें जो है रिकवरी कम है। रिकवरी कम होने के कारण ये लोग बिल्कुल लेने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में 26 हमारे किसानों ने लगाया है। तो हम सब लोगों ने भी सहमति की और यहाँ पर बैठ के प्रशासन के बीच भी बैठ के बात हुई, तो 3 किलो की सहमति मिल एसोसिएशन और किसानों के बीच हमारी बनी है कि हम 3 किलो अलग से, जितना हमारा मॉइस्चर होगा उससे अलग से 26 धान पर 3 किलो की कटौती देंगे। इस पर किसान पक्ष भी सहमत है और मिल एसोसिएशन भी सहमत है। सर इसमें बात ये आई है कि 126 जो है बोने की बात आई है कि अगली बार अगर बोंगे तो किसान की जिम्मेदारी होगी, क्या कहना है इसमें? देखो, किसान की ये जो फसल है ये ऐसी फसल है जिससे कम दिनों में तैयार होती है, क्योंकि सभी के आंकड़े हैं यहाँ पर जो अपने वैज्ञानिक है कि पानी की जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। पंजाब हरियाणा जैसी गवर्नमेंट इस धान को प्रमोट कर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा उत्तराखंड की कि इसमें हस्तक्षेप करें। ये वैरायटी अच्छी वैरायटी है, किसान भी इसमें खुश हैं, उसका एवरेज भी अच्छा है। आप जैसे भी करके यहाँ तो इसकी रिकवरी कम करने की बात करें, क्योंकि जो रिकवरी चावल की होती है वो किसानों के हाथ नहीं होती। किसान चावल धान उगा सकता है, चावल का नहीं पता उसे कितना निकलेगा। इसमें मिल एसोसिएशन के साथ बैठकर सरकार बातचीत करे, मुख्यमंत्री धामी हस्तक्षेप करें। इसमें जो भी ये 67 किलो लेते हैं, अगर रिकवरी कम है तो रिकवरी कम करें। आगे से ये 3 किलो की कटौती जो हमें एक्स्ट्रा से बाहर पड़ रहा है इसे हटाया जाए और सरकार इसमें हस्तक्षेप करके इसे बंद ना करें, इसे प्रमोट करें। अच्छी वैरायटी है ये। जो ग्रीष्मकालीन जो धान उगाने की बात हुई है उस पर भी कहीं ना कहीं आपने बात रखी है SDM साहब के सामने, क्या निकल के आया? निकलना क्या, हमने तो पिछली बार भी प्रोटेस्ट किए और सरकार को बताया कि ये जो धान है इस बार पानी का देखिए कोई कमी तो रही नहीं, क्योंकि ये तराई क्षेत्र है। इस धान से किसान का बीच में जो बरसात आती है वो पैसा नहीं टूटता, वो अपनी सारा जो काम है वो करता रहता है। आज SDM साहब से भी कहा और मिल एसोसिएशन ने तो यहाँ तक कहा कि ये प्रदेश और किसानों की और राइस मिलर की रीढ़ की हड्डी है ग्रीष्मकालीन का धान। तो सरकार को फैसला अपना वापस लेना चाहिए और किसानों को धान लगाने देना चाहिए। SDM साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि ऊपर जो आगामी इनके उपरोक्त इनके अधिकारी हैं, सरकार तक ये हमारी बात पहुंचाने की बात करेंगे। बात आई किसानों की कि किसान जो है राइस मिलर वहाँ जाके ट्राली